सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस साल 2021 में एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं। उन सभी को यह नहीं पता है कि एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सभी 2021 में भर्ती होना चाहते हो तो आप सभी को ना सबसे पहले एक एनसीसी का एक फिजिकल टेस्ट देना होता है, जिसमें आपकी हाइट नापी जाती है, आपका वेट काउंट किया जाता है, आपकी रनिंग होती है, उसके बाद में आपके सीटअप्स, पुशअप्स, ये सारी फिजिकल टेस्ट में एक्टिविटीज आपकी होती है। उसके बाद में ना आपको एक एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आज का हमारा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप सभी को पूरी वीडियोस देखना है, यानी कि एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, मॉडल क्वेश्चन पेपर 3, इस तरीके से पूरी सीरीज अगर आप सभी को देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का जो नाम है वो एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021, इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहला ही जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो सबसे पहला लिंक दिखाई देगा वो इसी प्लेलिस्ट का। आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। यहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को ये पीडीएफ भी फ्री में देने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। और वीडियो सिर्फ 10 मिनट का होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो बिल्कुल एक बार आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं ये पीडीएफ तो आप सभी के लिए देने ही वाला हूं। चलिए, तो देखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो इस बात को याद रखिए। तो ये आज का एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021 मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 होने वाला है, ठीक है। बाकी आप सभी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। तो जब आप पेपर देने जाते हो तो सबसे पहले आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर के लिए, 1 आवर्स का टाइम मिलता है। उसके बाद इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क आपका पेपर होता है। और ये जो है आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क का होगा, ये भी आप याद रखिए। चलिए, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं। देखिएगा, पेपर आपका बहुत इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल आसानी से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और एक बात यहां पे ये भी क्लियर करा दूं, देखिएगा, अगर आप एनसीसी भर्ती के समय अगर ज्यादा कंपटीशन नहीं होती है तो ये पेपर भी आपका नहीं लिया जाता है, आपका एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं लिया जाता है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। आपको सिर्फ रनिंग निकालना है, फिजिकल टेस्ट निकालना है, आपको सीधा डायरेक्ट एनसीसी में एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा होते हैं, ज्यादा कॉम्पिटिशन होती है, तो ये एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिशन ज्यादा होगी तो, अगर नहीं होगी तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी एनसीसी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है, किस रेशो में रहती है? तो 1:1:1 के रेशो में होती है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ज्यादातर फोकस्ड करेंगे हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है, जो हमारा तिरंगा होता है, राष्ट्रीय ध्वज, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस्ड करेंगे, ठीक है, ताकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग, ठीक है, जो गहरा केसरिया जो रंग होता है हमारे नेशनल फ्लैग में, तो वो क्या दर्शाता है? ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या होता है? ताकत और साहस को वो दर्शाता है। किसे दर्शाता है? ताकत और साहस को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ठीक है, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है तो उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो आप सभी को पता है कि गहरा केसरिया रंग होता है। कौन सा? तो गहरा केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है उसमें 3 रंग होते हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो गहरा केसरिया होता है। बीच में कौन सा होता है? तो बीच में होता है सफेद। कौन सा होता है?
सफेद होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा नेशनल फ्लैग के पिक्चर को आप आपके माइंड में लेकर आए, थोड़ा इमेजिनेशन करें कि हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो ठीक है, सबसे ऊपर हमने देखा था गहरा केसरिया रंग होता है, बीच में हमने देखा था क्या होता है, तो सफेद होता है, और सबसे नीचे कौन सा होता है, तो हरा रंग होता है। कौन सा? हरा रंग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशो आपको लिखना है, उसका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो 3/2 का होता है। कितना होता है इसका? राष्ट्रीय ध्वज का हमारे लंबाई और चौड़ाई का रेशो 3/2 का होता है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? ठीक है, तो आप सभी को पता है जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसके बीच में जो है सबसे 3 रंग होते हैं, तो सबसे बीच में जो है सेंटर में एक सफेद रंग की कलर होता है, सफेद कलर होता है। तो वो जो सफेद पट्टी है वो किस बात का संकेत करती है, किसे इंडिकेट करती है? तो वो शांति और सत्य को प्रतीक करती है। ठीक है, जो सफेद पट्टी होती है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, जो कि वो इंडिकेट करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, या दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो हरा रंग होता है वो किसे दर्शाता है? ठीक है, जो नेशनल फ्लैग में जो हरा रंग होता है वो किसे दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। किसे? विकास और उर्वरता को जो है वो जो हरा रंग होता है नेशनल फ्लैग में वो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने चक्र होते हैं या कितनी तीलियां होती है? ठीक है, चक्र में जो है वो कितनी तीलियां होती है राष्ट्रीय ध्वज के? तो 24 होती है, आप सभी को पता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? ठीक है, तो कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं, देखिएगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, उसको किसने डिजाइन किया था उस फ्लैग को? तो पिंकली वेंकैया साहब ने जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ठीक है, याद रखेंगे सभी, पिंकली वेंकैया साहब ने जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक है, तो आप सभी को अभी तो लग रहा होगा कि ये पूरे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप एग्जाम के समय में जाते हो तो ये क्वेश्चन याद नहीं होते। ठीक है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा आप फोकस्ड होकर वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन। क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, याद रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रगान अलग है और राष्ट्रगीत अलग है। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन है और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। चलिए, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, इस बात को याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। ठीक है, कौन सी है? तो डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, टाइगर है, आप सभी को पता है, राष्ट्रीय पशु टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, मैंगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ठीक है, इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन, सेम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आप सभी इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे नीचे ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाना है, वहां पे ना आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, जिसका नाम है एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ना एक लिंक मिल जाएगा, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 4। ठीक है, इस तरीके से एक आपको लिंक मिल जाएगी, सबसे नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। ठीक है, सबसे नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इस तरीके से एक प्लेलिस्ट एक आपको लिंक दिखाई देगी, उसके ऊपर क्लिक करो, वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड करो। एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 4 आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड
कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं, देखिएगा मेरा एक नया व्लॉगिंग चैनल है जो कि नितिन निकोड़े व्लॉग के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस व्लॉगिंग का भी लिंक दे दूंगा, व्लॉगिंग चैनल का। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप जरूर एक बार चैनल को जो है चेकआउट करिएगा। ठीक है, आपको जो है मैं मुझे एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है, तो एडवेंचर के रिलेटेड मैं उसमें वीडियोस बनाता हूं, तो आप जाइए जरूर व्लॉग को एक बार, व्लॉगिंग चैनल को जरूर एक बार चेकआउट करिए। ठीक है, तो आप जो है वहां पे आपको अच्छे से दिखाई देंगे व्लॉग्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, और सारी चीजें आपको वहां पे पता चल जाएगी। एक बार जरूर आप चेकआउट करिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो है सौर ऊर्जा उत्पादन कहां पे होता है? तो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा, तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1990, 1990। ठीक है, 1990 से जो है वो भारत में पवन ऊर्जा का जो है विकास प्रारंभ हुआ, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो 15 नवंबर 1983, 15 नवंबर 1983 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। तो ये बात याद रखेंगे। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप सभी इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एनसीसी भर्ती के रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। और एक बार आप नितिन निकोड़े व्लॉग्स चैनल के ऊपर जरूर चेकआउट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साना विदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे एक बात बताइए कि अभी हमने कितने क्वेश्चंस देखे थे? तो 25 क्वेश्चंस देखे थे, तो 25 में से आपके कितने सही आए ये मुझे बता दीजिए। तो चलिए बाय एवरीवन।